नमस्कार दोस्तों, 2 मिनट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा है कि कैसे कोरोना वायरस की वजह से स्टॉक मार्केट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनी है और इन्वेस्टर इस मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे रिटर्न पा सकते हैं। उस वीडियो में हमने समझा था कि हमें करंट मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। हम देखेंगे कि हर तरह के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल रिंग करना ना भूलिए। किसी भी मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद अगले 5 सालों में शेयर मार्केट ने 15% का मिनिमम CAGR यानी ग्रोथ देखा है, जिसका मतलब ये है कि आपका आज इन्वेस्ट करे हुए पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे जरूर देखें। करंट सिनारियो में 3 तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं। पहली कैटेगरी है वैसे इन्वेस्टर्स जो अभी SIP नहीं करते हैं या पिछले 1 से 3 महीनों में ही SIP स्टार्ट की है। दूसरी कैटेगरी वो है जिनमें इन्वेस्टर पिछले 2 से 4 साल से SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो इन्वेस्टर है जो 5 साल से ज़्यादा अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम हर कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए देखेंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी SIP स्ट्रेटजी इस कोरोना वायरस इम्पैक्टेड इकोनॉमी और शेयर मार्केट में। इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए एक बार हम 2 टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के पिछले कुछ सालों का रिटर्न और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देख लेते हैं। जो 2 म्यूचुअल फंड हमने लिए हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड और मिरेय एसेट लार्ज कैप फंड। हम अगर एक्सिस ब्लू चिप की अप्रैल 2020 की NAV देखें तो आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू करीब 2017-18 के लेवल की है। 24 अप्रैल 2020 की NAV है 26.85 और ये NAV लेवल जून 2018 में थी। अप्रैल 2020 का मिनिमम NAV अप्रॉक्स 24 के पास है, जो लेवल म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर 2017 में देखी थी। तो अगर आप आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2017-18 के कॉस्ट लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ ये भी नोट करना जरूरी है कि ये म्यूचुअल फंड ने अपनी पीक NAV वैल्यू जो उसने फरवरी 2020 में अचीव करी थी उससे 20% से ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। ऐसा ही सिनारियो मिरेय एसेट लार्ज कैप फंड के साथ भी है। इस फंड की अप्रैल 2020 की NAV की रेंज देखें तो आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू करीब जनवरी से जून 2017 के लेवल की है। 24 अप्रैल 2020 की NAV है 41.72 और ये NAV लेवल मई 2017 में थी। अप्रैल 2020 का मिनिमम NAV अप्रॉक्स 36 to 37 के पास है, जो म्यूचुअल फंड ने जनवरी 2017 में देखा था। अब हम वापस आते हैं अपने 3 इन्वेस्टर की ओर। एक एक करके समझते हैं कि क्या होनी चाहिए इन इन्वेस्टर की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इन सभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में हम 2 इन्वेस्टमेंट मोड की बात करेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट्स। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम SIP बोलते हैं, आप मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं सेम म्यूचुअल फंड में सेम डेट को, जैसे कि 2000 हर महीने 5 तारीख को। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप किसी अमाउंट का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ ये जरूर नोट कर ले कि हम केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। ओवरऑल म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी और डेट और बाकी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी के लिए आप 2 मिनट फाइनेंस के दूसरे वीडियो देखें। फर्स्ट कैटेगरी इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो अभी SIP नहीं करते हैं या पिछले कुछ महीनों में ही SIP स्टार्ट की है। आपके लिए ये बेस्ट टाइम है SIP स्टार्ट करने का। अगर आप SIP ऑलरेडी शुरू कर दी है तो उसमें इन्वेस्ट करते रहिए और पॉसिबल हो तो SIP अमाउंट बढ़ा ले, कम से कम अगले 6 से 8 महीनों के लिए। अगर आप 5000 का मंथली SIP करना चाहते हैं तो आप 3000 की SIP एक्सिस ब्लू चिप ग्रोथ फंड में और 1000 की SIP कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और मिरेय एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड में शुरू करें। 10,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हीं म्यूचुअल फंड में 6000, 2000 और 2000 इन्वेस्ट करिए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो अगले 6 से 8 महीनों के लिए अपनी SIP थोड़ी बढ़ा दें, जैसे 5000
की एसआईपी के केस में अगर आप 6 से 7 हज़ार इन्वेस्ट कर सके अगले 6 से 8 महीनों के लिए। उसी तरह अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे भी अगले 3 महीनों में स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर दे। जैसे अगर आपको 50,000 इन्वेस्ट करने हैं तो 20,000, 15,000 और 15,000 करके 3 महीनों में इन्वेस्ट कर दे एक्सिस ब्लू चिप फंड में। आपको इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप ज़्यादा यूनिट सस्ते दामों में खरीद पाएंगे, क्योंकि 8 से 12 महीनों में स्टॉक मार्केट की स्ट्रॉन्ग रिकवरी शुरू हो सकती है। सेकंड कैटेगरी इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो पिछले 2 से 4 साल से एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर नेगेटिव रिटर्न दिख रहा होगा, पर आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसआईपी का पर्पस यही है कि आपको लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट पे शेयर मार्केट के अप डाउन का असर ना पड़े। इस डिप को आपको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी एसआईपी बिल्कुल ना रोकें। हाँ, पर एक बार अपनी फंड की परफॉर्मेंस रिव्यू जरूर कर ले। अगर आपके फंड ने अपने सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो जरूर अपना फंड स्विच कर ले। जब मार्केट की रिकवरी होगी तो ये जरूरी है कि आपका पैसा अच्छे फंड में लगा हो, और अगर पॉसिबल हो तो अपना एसआईपी अमाउंट अगले 6 से 8 महीनों के लिए बढ़ा दे, जितना भी आप बढ़ा सकते हो। कोई लमसम अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसे अगले 3 से 4 महीनों के स्प्रेड में इन्वेस्ट कर दे। जैसे अगर आपके पास 1 लाख इन्वेस्ट करने को है तो 20-20 हज़ार करके 3 से 4 महीनों में अपने एसआईपी वाले फंड में इन्वेस्ट कर दे। पर ये इन्वेस्टमेंट अपने फंड की परफॉर्मेंस रिव्यू और अगर ज़रूरत लगे तो स्विच करने के बाद ही करें। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए भी हम वही 3 फंड और एसआईपी डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करते हैं। एक्सिस ब्लू चिप ग्रोथ फंड में 60%, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 20% और मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड में 20%। थर्ड कैटेगरी इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो 5 साल से ज़्यादा अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो की करंट कंडीशन इस पे निर्भर करती है कि आप कितने साल से एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अपनी एसआईपी की अमाउंट हर साल या 2-3 सालों में बढ़ा रहे हैं या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आपका पोर्टफोलियो ब्रेक इवन या माइनर प्रॉफिट लेवल पे होगा। अगर आप कई सालों से जैसे 1 से 12 साल से और अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट लेवल मार्केट क्रैश के बाद भी अच्छे हो सकते हैं, मगर उतने नहीं जितने जनवरी-फरवरी 2020 में रहे होंगे। जनवरी-फरवरी 2020 के लेवल से आपने पोर्टफोलियो में 10 से 30% का ड्रॉप देखा होगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एसआईपी बिल्कुल ना रोकें। एक बार अपने फंड की परफॉर्मेंस रिव्यू जरूर कर ले, और अगर आपके फंड्स ने अपने सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो ज़रूर अपने फंड को स्विच कर ले। उसके बाद ये देखें कि आपने पिछले सालों में अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाया है या नहीं। अगर बढ़ाया भी है और उसे और बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है तो एटलीस्ट अगले 6 से 8 महीनों के लिए उसे ज़रूर बढ़ा दे। अगर आपका डेबिट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है तो इस लेवल पे आपको अपनी रिस्क पोर्टफोलियो के अनुसार कुछ पैसे डेबिट फंड से निकाल के इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, या तो आप सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू या स्कैटर्ड यानी मंथली लमसम इन्वेस्टमेंट के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब मार्केट की रिकवरी होगी तो ये ज़रूरी है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहे और अच्छे से अच्छे फंड में लगा हो। यहाँ हमने आपको कुछ टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स के ऑप्शंस दिखाए हैं जिसमें आप अपनी एसआईपी शुरू या स्विच कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करने, एसआईपी को समझने, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के लिए हमारे चैनल 2 मिनट फाइनेंस की और वीडियोस देखें और मैक्सिमाइज करें अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को। सभी इन्वेस्टर्स ये याद रखें कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, और हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। अपने सवाल कमेंट सेक्शन में डालें और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल 2 मिनट फाइनेंस को, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल रिंग करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।